बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास यूनिट नंबर 2 का छठा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। A distance time graph is a graphical manipulation of object's motion. डिस्टेंस टाइम ग्राफ दरअसल किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन का एक ग्राफिकल पिक्चर होती है जो हमें एक तस्वीर की शक्ल में एक ऑब्जेक्ट की तमाम मोशन को एक्सप्लेन करती है। इट इज़ ड्रॉन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। यहाँ पे चूँकि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए दोनों एक्सिस में से एक एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस लिया जाएगा और दूसरे एक्सिस के ऊपर टाइम लिया जाएगा। डिस्टेंस को हम आम तौर पे वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल एक्सिस के ऊपर रखते हैं और इसको नॉर्मली हम लोग मीटर्स में मेजर करते हैं। इसी तरह टाइम को हम लोग नॉर्मली हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर लोकेट करते हैं और टाइम को हम लोग आम तौर पे सेकंड्स के अंदर मेजर करते हैं। Any set of values recorded for an object can be drawn on distance time graph. कोई भी वैल्यूज़ जो हम किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए रिकॉर्ड करेंगे उसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर मुख्तलिफ पॉइंट्स की शक्ल में लगाते हैं और फिर उन तमाम पॉइंट्स को मिलाकर हम उसके ग्राफ की एक सर्टेन शेप डिज़ाइन करते हैं। ग्राफ्स इंडिकेट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म, वेरिएबल, रेस्ट, मोशन etc। कोई भी जो ग्राफ होगा किसी मोशन का, वो दरअसल हमें उसकी मोशन की नेचर के बारे में बताता है कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी रखता है, रेस्ट पे मौजूद है या मूव कर रहा है, या इस तरह की कोई भी उसकी दूसरी स्टेट हो सकती है। To get information from distance time graph, we find gradient of graph. Distance time graph से कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो हम उस ग्राफ का ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। Gradient is also known as the slope of graph. Gradient को हम लोग ग्राफ की स्लोप भी कहते हैं। And this slope is found by dividing value of y-axis to the value on x-axis. जब भी हम कोई पॉइंट ग्राफ के अंदर लोकेट करते हैं तो उस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जिसमें से एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट होता है। तो हम y कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास उस पॉइंट की स्लोप आ जाएगी। हाउ टू फाइंड ग्रेडियंट। इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि हम ग्रेडियंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। It divides difference of y coordinates to the difference of x coordinates. अगर हम दो डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान ग्रेडियंट फाइंड करना चाह रहे हैं तो उन दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करें, x कोऑर्डिनेट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करें और उन दोनों का डिवाइड कर दें। तो उनको डिवाइड करने से जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो बेसिकली उसका ग्रेडियंट कहलाएगा। Suppose the distance time graph of an object moving at a uniform speed. So how we will find its slope? हमारे पास कोई एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है एक ऑब्जेक्ट का जो कि एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। इसके अंदर हमने वर्टिकल एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस मार्क किया इन मीटर्स और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हमने टाइम लिया हुआ है जिसको हम सेकंड्स में मेजर कर रहे हैं। फर्स्ट कर लें कि जो ग्राफ हमारे पास आता है वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में है। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम इस तरह से कोई 2-3 पॉइंट्स लोकेट करते हैं जो हमें ये बताता है कि 1 सेकेंड के ऊपर जब थे तो ऑब्जेक्ट ने 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, 3 सेकेंड्स टाइम गुजरने पे ऑब्जेक्ट ने 3 मीटर्स का फासला तय किया और 5 सेकेंड गुजरने के बाद ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर का फासला तय कर लिया था। अगर इसी को हम लोग ग्रेडियंट की शक्ल में लिख के इसकी स्पीड फाइंड करना चाहें यानी कि इसकी स्लोप निकालना चाहें तो वो हम लोग चेंज इन डिस्टेंस टू द चेंज इन टाइम के फार्मूले से लिखेंगे। क्योंकि हमने ग्रेडियंट लिखा है, ग्रेडियंट y कोऑर्डिनेट के चेंज को x कोऑर्डिनेट के चेंज से डिवाइड करता है। y कोऑर्डिनेट पे हमारे पास डिस्टेंस है और x कोऑर्डिनेट पे टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पे चेंज इन डिस्टेंस टू द चेंज इन टाइम की रेशियो ली है। याद रखिएगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है या जो ग्रेडियंट होता है वो हमें उस ऑब्जेक्ट की स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि वो किस स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है जिसके ज़रिए से वो ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है।
तो यहाँ पे अगर हम स्पीड की वैल्यू फाइंड करें तो 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर उस वक्त था जब टाइम हमारे पास 1 सेकेंड है। तो यहाँ पे हम 1 मीटर बाई 1 सेकेंड करेंगे, वी विल गेट स्पीड ऑफ 1 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब अगर हम चेंज इन डिस्टेंस निकालें तो इनिशियली डिस्टेंस 0 था, जब टाइम 0 से 1 सेकेंड हुआ डिस्टेंस 0 से बढ़ के 1 मीटर हो गया था। इसी वजह से हमने चेंज इन डिस्टेंस को 1 माइनस 0 करके 1 मीटर निकाला और चेंज इन टाइम को भी 1 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड करके हमारे पास डिफरेंस 1 सेकेंड का आता है। इसी तरह अगर हम 3 सेकंड वाले इस दूसरे डॉट के ऊपर वैल्यू को चेक करें, हमारे पास टाइम 0 से 3 सेकंड्स हो चुका है और जो डिस्टेंस है वो 0 से 3 मीटर्स हो चुका है। तो फिर हम 3 मीटर डिवाइडेड बाई 3 सेकंड्स करेंगे तो अगेन हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर्स पर सेकंड आ रही है। तो याद रखिएगा कि जब भी एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी तो ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। उसके बाद हम एक और dt ग्राफ देखते हैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट्स डिस्टेंस विल नॉट चेंजेस। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका फासला तब्दील नहीं होगा। मिसाल के तौर पे हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसकी वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करते हैं। हम मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स के बाद उसका डिस्टेंस देखते हैं तो हमें हर दफ़ा ग्राफ के अंदर जो उसका जो डिस्टेंस मिलता है वो यही मिलता है कि 0 सेकेंड पे 1 सेकेंड पे वो ऑब्जेक्ट 3 मीटर डिस्टेंस पे था, 2 सेकेंड गुजरने के बाद भी वो 3 मीटर्स पे था, 3 सेकेंड गुजरने के बाद भी वो 3 मीटर्स पे ही है। इसी तरह 4 और 5 सेकेंड्स पे जब हम मेजर करते हैं तो स्टिल उसका डिस्टेंस 3 मीटर्स ही आता है। हमने इस डाटा के अकॉर्डिंग एक ग्राफ प्लॉट करना है और हमने ये चेक करना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो उस ऑब्जेक्ट का ग्राफ कैसा बनेगा। इसके लिए हम इस टेबल की वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए ये ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसके अंदर हम अगेन वर्टिकल एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस मार्क करते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हम लोग टाइम कंसीडर करेंगे। अगर हम देखें तो टाइम 1 सेकेंड के ऊपर हमारे पास जो डिस्टेंस था वो 3 मीटर है, टाइम 2 सेकेंड पे भी 3 मीटर, 3 सेकेंड्स पे भी 3 मीटर, 4 सेकेंड्स पे भी 3 और 5 सेकेंड्स पे भी 3 मीटर। तो अगर हम इन मुख्तलिफ पॉइंट्स लगाएं तो उन पॉइंट्स को मिलाने से हमारे पास जो एक लाइन बनेगी वो लाइन हमें इस तरह का ग्राफ प्लॉट करा के देगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास जो ग्रेडियंट इसका आ रहा है ये स्लोप आ रही है। इट मीन्स कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालना चाहें तो हम इसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। ग्रेडियंट होगा चेंज इन डिस्टेंस टू द चेंज इन टाइम। यहाँ पे अगर हम चेंज इन डिस्टेंस निकालें तो चूंकि डिस्टेंस हमारे पास इनिशियल से लेकर एंड टाइम तक 3 मीटर्स ही था तो चेंज इन डिस्टेंस हमारे पास 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 मीटर्स आएगा। जबकि टाइम हमारे पास 1 माइनस 0, 2 माइनस 0, 3 माइनस 0 या कुछ भी किसी सेकंड के ऊपर भी आप उसका डिस्टेंस टाइम निकाल सकते हैं। सो वी विल गेट द सेम वैल्यू कि जब भी हम किसी चीज़ 0 डिवाइड बाई एनीथिंग कोई भी 1 सेकेंड लगाएं, 2 सेकेंड लगाएं, 3 सेकेंड लगाएं, सो वी विल गेट द आंसर ऑफ 0 मीटर्स पर सेकेंड। 0 मीटर पर सेकेंड स्पीड होने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है और रुका है। इसी तरह हम एक dt ग्राफ डिस्कस करेंगे एक ऑब्जेक्ट के लिए जो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। कांस्टेंट मीन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। मसलन इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इट विल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। इसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट सपोज करते हैं जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो। उसके लिए जब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और फिर हम उसकी स्लोप निकालेंगे कि हम चेक करेंगे कि वो कैसे फाइंड की जाती है। अगर हम एक टेबल के अंदर वैल्यूज़ रिकॉर्ड करें, टाइम 0 पे 0 मीटर डिस्टेंस है, 1 मीटर्स पे 1 सेकेंड पे डिस्टेंस 1 मीटर, 2 सेकेंड पे डिस्टेंस 2 मीटर्स, 3 सेकेंड पे डिस्टेंस 3 मीटर। इसी तरह 4 और 5 सेकेंड्स के ऊपर डिस्टेंस हमारे पास 1 मीटर के लिहाज से बढ़ के 4 मीटर्स और 5 मीटर्स हो जाएगा। अगर इसी टेबल के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो अगेन हम इसी तरह ग्राफ ड्रा करेंगे कि जिसमें वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हम डिस्टेंस मार्क करते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हम टाइम को मार्क करेंगे और फिर हम टेबल के अंदर रिकॉर्ड की गई इन वैल्यूज़ को हम जब इस ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे, प्लॉट करेंगे तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा डैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। 1 सेकेंड टाइम के ऊपर 1 मीटर फासला, 2 मीटर्स टाइम के ऊपर 2 मीटर डिस्टेंस। जब टाइम 3 सेकंड हो जाता है तो डिस्टेंस भी 3 मीटर्स, टाइम 4 सेकंड होता है डिस्टेंस भी 4 और इसी तरह 5 सेकंड्स पे 5 मीटर्स।
इसी के ऊपर हम मुख्तलिफ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं 1 2 3। जिस तरह आपको ये 3 ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे हैं, हम इन 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर हम उसकी स्पीड निकालना चाहें तो हम अगेन वही ग्रेडियंट लिखेंगे, चेंज इन डिस्टेंस मतलब चेंज इन टाइम। यहाँ पे अगर हम चेंज इन डिस्टेंस पहले पॉइंट पे निकालें फ़र्ज़ करें तो हमारे पास डिस्टेंस होगा 1 माइनस 0। सो वी विल चेंज इन डिस्टेंस जो होगा वो 1 मीटर्स का होगा। इसी तरह चेंज इन टाइम निकालेंगे तो 1 माइनस 0 सेकेंड, तो वो भी हमारे पास 1 सेकेंड का आएगा। तो अगर हम स्पीड निकालते हैं तो स्पीड इज़ आल्सो 1 मीटर और 1 सेकेंड, सो विल गेट 1 मीटर्स पर सेकेंड, जो हमें ये बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। इसमें ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली ऑब्जेक्ट उस मोशन को कंटेन करता है। इसके बाद हम एक और डीटी ग्राफ डिस्कस करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल इंक्रीजिंग स्पीड के साथ मूव कर रहा है। वेरिएबल इंक्रीजिंग स्पीड ऐसी होगी जिसमें जब ऑब्जेक्ट मूव करे तो हर इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर जो वो फासला तय करेगा वो फासला ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा। हर अगले सेकंड के अंदर जो फासला उसने कवर करना है, जो डिस्टेंस उसने कवर करना है, वो डिस्टेंस पिछले टाइम इंटरवल या एक सेकंड के मुकाबले में ज़्यादा होगा। इसके लिए हम एक्सपोज करते हैं एक ऑब्जेक्ट जो कि एक वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा है, उसके लिए हम डाटा रिकॉर्ड करके टेबल में लगाते हैं और फिर हम उसके लिए ग्राफ बना के वहाँ से स्लोप और ग्रेडियंट निकाल के चेक करेंगे कि वेरिएबल इंक्रीजिंग स्पीड हो तो हम उसका ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं। मसलन डिस्टेंस अगर देखा जाए तो 0 सेकंड्स पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 0 मीटर, इसी तरह 1 सेकंड पे 1 मीटर, 2 सेकंड पे 2 मीटर, 3 सेकंड्स पे देखा जाए तो 2 से 4 हो जाता है। इसी तरह 4 सेकंड्स पे देखा जाए तो 4 से 8 हो जाता है और 5 सेकंड पे वो डिस्टेंस 15 मीटर्स हो जाता है। अगर इसी टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो जो ग्राफ हमारे पास इसके लिए आएगा, डेट ग्राफ विल बी लाइक दिस वन, कि इसके लिए हम अगेन वर्टिकल एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस कंसीडर करेंगे और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हम टाइम लेंगे और फिर यहाँ पे हम जब इन पॉइंट्स को लोकेट करवाएंगे जो कि हम इन्हें इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड किए थे, तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो इस तरह की एक कर्व शेप के अंदर ग्राफ बनेगा। इसी कर्व शेप के ऊपर अगर हम इन पॉइंट्स को लोकेट करवाएं तो वी विल गेट द वैल्यूज ओवर हियर एट दीज पॉइंट्स। अब इसमें से हमने किसी एक पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट फाइंड करना है। सो ग्रेडियंट इज बेसिकली स्पीड इक्वल्स चेंज इन डिस्टेंस ओवर टाइम। सो जब हम इसका चेंज इन डिस्टेंस निकालते हैं तो अब चूंकि एक कर्व शेप का ग्राफ है तो उससे पहले हम इसका जिस पॉइंट पे हमने ग्रेडियंट निकालना है, स्लोप निकालनी है, हम उस पॉइंट के ऊपर पहले एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। टेंजेंट ड्रा करने के बाद फिर हम उस ऑब्जेक्ट का चेंज इन डिस्टेंस और चेंज इन टाइम निकालेंगे। सो चूंकि हम इस चौथे पॉइंट के ऊपर इसका स्लोप निकालना चाह रहे हैं, स्पीड निकालना चाह रहे हैं, तो हम इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को बाहर की तरफ से सिर्फ एक दफ़ा एक पॉइंट पे टच करती है। तो ये जो रेड कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली यहाँ पे एक ग्रेडियंट के तौर पे एक्ट कर रही है। अब यहाँ पे हमने जब इसका डिस्टेंस चेंज इन डिस्टेंस निकालना है तो हम एक येलो कलर की जो लाइन डिस्टेंस एक्सिस के साथ मार्क करते हैं और डिस्टेंस एक्सिस पे देखा जाए तो ये 6 और 9 के दरमियान, 6 से आगे और 9 की मिड से पीछे है, तो हम रफली इसको आइडिया लगा लेते हैं कि ये 7 मीटर्स पे है। तो चेंज इन डिस्टेंस हम लिखेंगे 7 माइनस 0 मीटर्स, सो इट विल कम्स आउट टू बी 7 मीटर्स। इसी तरह हम अगर टाइम एक्सिस के ऊपर इसका डिफरेंस चेक करना चाहें सो इट विल बी 4 सेकेंड्स के ऊपर एक लाइन प्लॉट हो रही है। सो चेंज इन टाइम जो होगा वो 4 ऑरिजिन से 0 से लेकर 4 सेकेंड्स तक डिस्टेंस टाइम चेंज हुआ। सो 4 माइनस 0 सेकेंड्स। यहाँ से अगर हम स्पीड निकालें तो 7 मीटर्स बाई 4 सेकेंड, सो इट इज़ 1.75 मीटर्स पर सेकेंड। इसी तरह अगर हम इफ़ वी फाइंड स्पीड एट एनी अदर पॉइंट इन ग्राफ वी विल गेट डिफरेंट वैल्यूज़। अगर इस ग्राफ के अंदर 4-5 पॉइंट्स हैं, हम किसी भी पॉइंट दूसरे पॉइंट के ऊपर वैल्यूज़ निकालेंगे तो हमें हर दफ़ा एक मुख्तलिफ वैल्यू मिलेगी। तो मुख्तलिफ वैल्यू मिलने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट जो स्पीड होगी वो वेरिएबल स्पीड है, और जितना हम ऑरिजिन से दूर वाले पॉइंट के ऊपर स्पीड कैलकुलेट करेंगे हमारे पास उतनी स्पीड ज़्यादा आएगी। ज़्यादा होने की वजह से जो कि हम जितना दूर पॉइंट पे जाते हैं, जितना ज़्यादा टाइम गुजरने के बाद स्पीड निकालें तो उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा आएगी। यही वजह है कि हम इसको वेरिएबल इंक्रीजिंग स्पीड का नाम देते हैं। नेक्स्ट, सिंस स्लोप ऑफ ग्राफ इज इंक्रीजिंग, चूँकि ग्राफ की स्लोप और या ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है, इस वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पे जो
ग्राफ है ये एक इंक्रीजिंग स्पीड को शो कर रहा है। जब भी एक कर्व आपका इस तरह बने कि टाइम गुजरने के साथ आपका जो कर्व है उसकी लाइन स्ट्रेट वर्टिकल होती जाए, वर्टिकल स्ट्रेट होने की तरफ मूव कर रही हो, तो वहाँ पे हमारे जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग और वेरिएबल वेलोसिटी होगी। इसी तरह हम एक और ऑब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, उसका ग्राफ जो कि एक वेरिएबल डिक्रीजिंग स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो वेरिएबल डिक्रीजिंग स्पीड के अंदर जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो हर इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर जो फासला उसने तय करना है वो पिछले सेकंड के मुकाबले में कम होगा। मसलन हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जो कि एक वेरिएबल डिक्रीजिंग स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो उसके लिए जब हम एक टेबल के अंदर वैल्यूज रिकॉर्ड करते हैं तो विल गेट लाइक दिस वन कि टाइम 0 पे 0 मीटर फासला है, 1 सेकंड पे उसका फासला 8 मीटर्स हो जाता है, 2 सेकंड पे फासला उसका 11 हो जाता है। मीन पहले एक सेकंड में उसने 8 मीटर्स तय किया और दूसरे अगले एक सेकंड के अंदर उसने 3 मीटर फासला तय किया। फिर हम तीसरे सेकंड में देखते हैं तो उसका फासला 13 मीटर्स हो जाता है, मतलब 2 मीटर्स इंक्रीज हुआ। फिर 4 सेकंड्स पे देखें तो 14 हो जाता है, फर्दर 1 मीटर इंक्रीज हुआ। 5 सेकंड पे देखें तो 14.5 मीटर्स हो जाता है, यानी कि फासला डिस्टेंस 0.5 मीटर्स इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ से अगर हम इसका ग्रेडियंट निकालना चाहें तो हम अगेन चेंज इन डिस्टेंस और चेंज इन टाइम करेंगे, स्पीड वहाँ से निकलेगी और चेंज इन डिस्टेंस और चेंज इन टाइम के लिए हम इसकी ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। एक ऐसा ग्राफ बनाते हैं जिसके अंदर हम अगेन वर्टिकल एक्सिस पे डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम कंसिडर करेंगे और हम इन्हीं वैल्यूज़ को जो हमने टेबल के अंदर लगाई हैं इनको जब हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो हमारे पास अगेन एक कर्व शेप की लाइन आती है लाइक दिस वन। इसी के ऊपर अगर हम ये टेबल वाली जो पॉइंट्स उन पॉइंट्स को लोकेट करवाएं तो ये पॉइंट जो होंगे ये इन पोजीशंस के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे। अब चूंकि अगेन हमारे पास जो ग्राफ है वो एक कर्व शेप के अंदर है तो इसका ग्रेडियंट निकालने के लिए हमें इसके साथ एक टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। हम इस सेकंड पॉइंट के ऊपर, सेकंड पॉइंट के साथ चूंकि हमने टेंजेंट लगाया तो हम इस सेकंड पॉइंट के ऊपर इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे। सो ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए हमें अगेन चेंज इन डिस्टेंस और चेंज इन टाइम कैलकुलेट करना है। अब जब हमने टेंजेंट लगा लिया तो अब हम इसके साथ डिस्टेंस और टाइम एक्सिस के अक्रॉस देखेंगे कि इसकी वेरिएशंस कितनी है। जब हम इसको डिस्टेंस वाले एक्सिस के साथ ज्वाइन करते हैं तो वी विल सी दैट कि 12 से थोड़ा सा पहले मीन डिस्टेंस इसका 0 से बढ़कर 11 मीटर्स हो चुका है। तो जब हम चेंज इन डिस्टेंस लिखेंगे तो यहाँ पे 11 माइनस 0 मीटर्स आएगा, इट इज़ 11 मीटर्स। इसी तरह जब चेंज इन टाइम देखेंगे तो चेंज इन टाइम वाले एक्सिस के साथ जब हम लाइन ड्रा करते हैं तो इट इज़ 2 सेकेंड्स, तो ये 2 सेकेंड्स पे जाके मिलती है। सो चेंज इन टाइम जो होगा वो 2 माइनस 0 सेकेंड्स होगा। सो यहाँ से जब हम उसकी स्पीड निकालेंगे तो इट विल बी 11 मीटर डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड्स, सो वी विल गेट 5.5 मीटर्स पर सेकेंड। अब यहाँ पे चूँकि अगर हम इसमें से देखें तो 5 पॉइंट्स हैं, हम किसी भी 5 पॉइंट्स में से किसी भी पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे या तीसरे से चौथे की तरफ जाके स्पीड निकालें तो हमें स्पीड पिछले पॉइंट की निस्बत कम मिलेगी। इसी वजह से चूँकि स्पीड हर अगले पॉइंट के ऊपर चेंज हो तो इस वजह से पहले हम इसको वेरिएबल स्पीड कहते हैं। चूँकि हमारे पास जो ग्राफ है वो एक कर्व शेप का है, इस वजह से हमारे पास जो स्पीड होगी वो एक वेरिएबल स्पीड होगी। फिर चूँकि ग्राफ की जो स्लोप है वो ग्रेजुअली डिक्रीजिंग है, अगर देखें तो टाइम गुजरने के साथ जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल होता जा रहा है। ग्राफ टाइम गुजरने के साथ हॉरिजॉन्टल होता जाए तो उसकी जो स्लोप होगी वो डिक्रीजिंग होगी और उस केस में वो एक डिक्रीजिंग स्पीड को शो होगा। इसके अलावा हम कुछ मुख्तलिफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स देखेंगे। मसलन हम यहाँ पे हम 3 ग्राफ्स इकट्ठे ड्रा कर रहे हैं। तीनों ग्राफ्स अगर देखा जाए तो ये तीनों के अंदर स्ट्रेट लाइंस हैं। स्ट्रेट लाइन हमने कहा था कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करती है, लेकिन यहाँ पे 3 मुख्तलिफ स्ट्रेट लाइंस हैं। अगर इसके देखा जाए, सवाल आपसे पूछा जाए कि इन 3 ग्राफ्स में से कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है और कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड सबसे कम है, तो जो ऑब्जेक्ट वर्टिकल एक्सिस के जितना नज़दीक होगा उसकी स्लोप उतनी ज़्यादा होगी और जिसकी स्लोप जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। जो ग्राफ जितना हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नज़दीक होगा उस ऑब्जेक्ट की स्लोप उतनी कम होगी और वो ऑब्जेक्ट उतना स्लो मूव करेगा। तो इन तीनों ग्राफ्स में से जो येलो लाइन है इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, इसका ग्रेडियंट जो स्लोप सबसे ग्रेटर आएगी। फिर ऑरेंज कलर वाला जो ग्राफ है इसकी इंटरमीडिएट और जो ब्लैक ग्राफ है इसकी स्लोप सबसे कम है, इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो सबसे कम होगी।
इसी तरह से अगर हम कोई एक दूसरा ग्राफ देखें जिसके अंदर ये सेंटर में हमारे पास टाइम एक्सिस है और ये वर्टिकल लाइन हमारी डिस्टेंस एक्सिस को शो कर रही है। यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी को शो कर रही है। इसी तरह अगर देखा जाए तो जो डाउनवर्ड ये ग्राफ बन रहा है यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन है लेकिन ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग ही है, बट दिस टाइम जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस या हमारी डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इंक्रीज कर रहा होगा। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट के लिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आपने लेक्चर के अकॉर्डिंग नोट करना है और नोट करके इनके सवालों के जवाब आप अपनी कॉपीज के अंदर लिखेंगे।